सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बात नहीं करते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बात नहीं करते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा हक 35,400। हमारा हक 35,400। हमारा हक 35,400। हमारा हक 35,400। 35,400। 35,400। 35,400। 35,400। रोक दे भाई, रोक दे। जमा डटन का बटने को नहीं जमा, थमन का बटने को नहीं जमा। पत्रकार जी जरा मेरे सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं तेरा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक लाइक टेक और बाढ़ तो भी बड़ी समस्या के लायक जो ढेक। फिलहाल पूरा हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में कई जगह बाढ़ आ रही है भाई, लेकिन उस बाढ़ से भी बड़ी समस्या है फिलहाल या जो है रोहतक के बाद बड़ा बवाल जींद में। आखिर मामला क्या है, इसकी पड़ताल खातर हम पहुंचे हैं जींद में। भाई पहले तो ठाडू ठाडू राम राम मान दो, मरी मरी सी राम राम आवाज में। ईसा लगे दोनों तो 16 दिन तक भूखे हैं। भूखे तो सर जी पर 35,400 के। अच्छा 35,400 के भूखे। बोले ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है 16 दिनों में है भूखे मर गए जमा। क्या मामला है, कारण क्या है, क्यों नहीं सरकार सुनवाई कर रही? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार को तो पता है और सारा हरियाणा महांड हो, आपने भी बेरा होगा। ये जो बैठा देख रहे हो आप, आंदोलन में है मुर्दाबाद के नारे लाओ थे, ये हरियाणा के सभी सरकारी कामों में काम करने वाले क्लर्क, असिस्टेंट, डिप्टी और सुपरिटेंडेंट बैठे हैं। अच्छा, और मैंने सोचा वो रोहतक में थे नहीं, हम जब रोहतक में काले कपड़े पहन रहे थे सारे, और मैंने जब रुका मेरा मारा काले मत न कर दिए चाले और तने तो है तेरे घर वाले, तो इतने काले जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या उतने तो अपने काले पैदे हैं। तो फिलहाल वही हालात हो रहे भाई। क्लर्क यानी कि ऐसा काम हो, पूरे सिस्टम की आत्मा हुआ क्लर्क, जब तक फाइल शुरू हुआ है और वो क्लर्क अगर वर्क सस्पेंड करते हैं तो क्या हालात हो उसके हैं, वह सब ने बेरा है। फिलहाल किसी हालात चल रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? बलराज देशवाल। हाँ जी। तो आज पहली बार यहाँ कवरेज है। आप पहले तो भाई धर्मों का मैं स्वागत करते हैं हम अपनी पूरी टीम की तरफ से। आज जो हालात आपने देखे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो लिपिक वर्ग है पूरे हमारे लिपिक से लेकर उस ब्रांड तक एक 35,400 की मांग को लेकर के चले हुए हैं, क्योंकि 35,400 एक हक है, हमारी मांग नहीं है। सबसे पहली बात है, क्योंकि आज कब महंगाई के जमाने में ऐसा लगता है कि 35,400 की मांग को लागू नहीं करती, तो हमने भी यहाँ पर सभी कलर का टमाटर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहीं टमाटर बेचोगे? और क्या टमाटर बिकेंगे क्यों करे, महंगे हो गए? महंगे देते हैं यहाँ के लेकिन। अच्छा, महंगे बिक जाएंगे। चलो रोहतक वाले तो नींबू और मिर्च बेचे थे भाई, जींद वाले टमाटर बेचेंगे, टमाटर बिक जाएंगे जितने महंगे। टमाटर 19,900 वाला तो कोई खरीदता नहीं, बाकी कोई खरीद। अच्छा, बाकी कोई खरीद लेते हैं। चलो टेक्निकल पॉइंट बताओ जी, और सीट पा जाओ। बोले देवी और सज्जनों, 9 करोड़ के लिए अगला सवाल, क्या नाम है जी? जी भाई साहब, मेरा नाम सुशील लाठर है। मैं डीसी ऑफिस जींद में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ और CAWS का जिला प्रधान जींद से जी, जिसके बैनर के नीचे धरना चल रहा है। यो भाई साहब वो काम हो गया। बोले अरे तार में प्रधान कौन सा है? बोले क्वेश्चन टोक के देख लो, प्रधान है। ये तो सारे प्रधान हो रहे हो, नहीं बात है भाई, सारे प्रधान हो रहे हो। यहाँ बैठा हर एक क्लर्क से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक सबके सब प्रधान हैं जी। यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में लघु सचिवालय के बाहर हम बैठे हैं। अगर बात करें हम टेक्निकल पॉइंट तथ्यों की, तो आप एक पीछे एक तालिका देख पा रहे होंगे, वहाँ पे कैमरामैन से कैमरामैन विक्की देखिए, इतना वाला दिखी वो आखिर में लिख रखी। तो अनिश्चितकालीन पर 35,000 के लिए क्यों? 100 ग्राम बच्चों लाइन दिखने दो दियो भाई थोड़ा रास्ता। तो वहाँ आप देख पा रहे हैं 1957 में पहला पे कमीशन लागू हुआ था हरियाणा सरकार में, हरियाणा प्रदेश में। उस समय आप देख पा रहे हो क्लर्क की जो बेसिक पे थी वो हर कर्मचारी से या तो सबसे ऊपर थी या सबके बराबर थी, लेकिन 2016 तक आते आते 7वां पे कमीशन चल पड़ा है। वहाँ आप देख पा रहे हो क्लर्क की बेसिक पे है 19,900, जबकि अन्य वेतन मान जो पद ले रहे हैं वो 35,400। 35,400 यानी कि हमसे डबल सैलरी उनकी हो चुकी है। यानी तो काम हो गया। बोले जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया,
दर्द तो भाई साहब 1957 से लेकर बड़ा जाने लग रहा। हमारे जो सीनियर साथी थे, बुजुर्ग थे, भी रिटायर हो गए इस दर्द न दाबे दाबे, और हम उस दर्द ने लेकर आज अडदरी पे आ बैठा ने 16वां दिन हो गया। और ये दर्द हमारा जब मिटेगा जब सीएम कैमरे पे आके या गेजेटेड लेटर जारी करके नुकेगा 35-400 तारा हो गया, और जब हम खुशी खुशी दफ्तर में लौटा। यानी कि दर्द जो है, दर्द वो दरी पे दर्द दरी पे आ लिया, वो दर्द दरी पे आ लिया। बारिश का मौसम हो, चाहे कड़कती धूप हो, चाहे पसीना मलतपत हो, और चाहे बारिश में भीज रहे हो, भाई वो दर्द जब ये पूरा होगा, जब ये हमारा काम पूरा होगा। हमारा जो गुप्त सूत्र दौड़ा है वो न्यू बताओ था, खट्टर साहब का न्योंदा लिया था खट्टर भाई हमारा खट्टर साहब की तरफ से न्योंदा आया है। कल 12 बजे अच्छा। सीएम का एक प्रतिनिधि मंडल, हो सकता है सीएम साहब भी उसमें होंगे, तो वो एक मुलाकात तो हमारी पहले ओएसडी जवाहर यादव से हुई थी। उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर आपकी मीटिंग करवाई जाएगी। तो वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट से और चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के एसीएस अधिकारियों के साथ कल एक बैठक होने जा रही है। हम तो यही आशा करेंगे कि उसमें हमारा जो एकमात्र एक मांग है 16 दिन पुरानी, ये पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। चलो अलग अलग डाल की बात लेकर कान लग रही है भाई। अर्नु का आग्रह बोले भारतीय नारी सब पर भारी, तो भाई मातृ शक्ति भी आड़े तो हम देख सको हो। हाँ जी, आज और सीट पाओ जी। न्यू है इस बार नई इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी। क्या नाम है जी? विनीता। विनीता। तो विनीता जी, यह जो मांग है सरकार क्यों नहीं पूरी कर रही? जब इतने पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार की कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। सर वो तो सरकार ही बताए वो क्यों अनदेखी कर रही है हमारी मांगों की। हम तो यहाँ पे 5 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं और आज हमें 16 दिन पूरे हो चुके हैं। अब आज हमें ये पता लगा है कि कल उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है कि आकर मतलब मीटिंग का उन्होंने हमें न्योंदा दिया है। तो फिर अब हम तो यही आशा करेंगे कि हम 35-400 की जो मांग कर रहे हैं वो हमें मिले, और जो 2016 से हम लागू करने की मांग कर रहे हैं कि हमारी बेसिक पे 35-400 हो, ताकि जो उत्पीड़न हम 2016 से सहते आए हैं उससे उभर कर हम आगे अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। चलो फिलहाल प्रदेश में जो कल रख हैं, यानी कि जितना फाइल शुरू होया करे, जितना काम शुरू होया करे है, उन्होंने फुल स्टॉप ला दिया। तो उसके बावजूद भी सरकार की कान्ना पे जू तक नहीं रेंग रही। तो इसका अगला डिसीजन क्या होगा? अगर कल भी खट्टर साहब ने न्योंदा तो दे लिया धरती, अगर खट्टर साहब नहीं माने फिर क्या करोगे? सर हमारी मांग है 35-400 की, और जैसा कि आपको पता भी है अनिश्चितकालीन हड़ताल है हमारा, तो ये ऐसे ही आगे भी चलेगा। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती तब तक हम इस पंडाल में धरने स्थल पर हम बैठे हुए हैं। 35-400 की मांग लेकर हम आए थे और लेकर ही उठेंगे, यही हमारा दृढ़ संकल्प है। चलो इसके अगले अगले एक जानकारी और दे दूं भाई, क्योंकि हमने कई बार इनके बीच में जाओ। हाँ, एक बात और निकल का है कि जो हरियाणा प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, और काम तारा सुचारू रूप से चल रहा है। न्यू बात है भाई, कैमरा घुमा दे भाई। जहां बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, और कलरक जो है अपना सेवाएं दे रहे हो, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जहाँ जहाँ जैसे सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाड़ा, पानीपत, करनाल, ये जो बाढ़ग्रस्त इलाके हमारे हैं हरियाणा के, वहाँ पे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से एक बस भर के हमारे कार्यकर्ता CAWS के जो क्लर्क साथी हैं, उनके एक बस भर के हर बाढ़ग्रस्त इलाके में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम हर प्रकार से प्रशासन के साथ हैं, लेकिन हड़ताल पर रहते हुए। बोले भाई वो काम हो गया, बोले बोड़ा कुणपा डूबे क्यों और पानी अब तक न्यू कानू। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, ये जो चेहरे हैं गौर तो देखो, इन चेहरों को देखियो, ये देखियो दोनों तो 20 साल हो गए रोटी खाई हैं। क्या नाम है जी आपका? शिखा नाम। भाई इन खातर तो बांध लिया करो। ये प्रधान है। खून जल गया जी, खून जल गया, खून जल गया इनका। कई दिन हो गए, अच्छा 35-400 लेने खातर बेचारी आड़े बैठी दिन रात। डॉक्टर साहब कम तक मैं सारी की शक्ल देख के तो दे दो, या नहीं तो जमाए मर लेगी। 2 दिनों रोटी नहीं मिली नहीं, ले रहा लिए 35-400 किसका काम आऊंगे फिर मैं? किसी के नहीं आओगे जी, मारे आओगे, लेकिन खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा 35-400 दे दो हमने, तो हम सब बढ़िया तो लगता। आपके बोलता बेरा पट रहा है जी, सा लिखट रहा है। हाँ भाई, हाँ जी, क्या नाम है? प्रवीण वशिष्ठ। हाँ प्रवीण। देखो, जैसे सरकार वैसे तो हमें 1900 में काम करवाना चाहती है, और काम कैसे कैसे लेना चाहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। RTI काम घना ले मैं, आप देख लो काम क्या क्या है। एक RTI आई बनाने के लिए,
उस आरटीआई के लिए मान लो मांग लिया जाए कि 1975 में यहाँ कितने बच्चे किस कैटेगरी से थे, तो हम क्या करेंगे, अलमारी खोलेंगे, 1975 के रजिस्टर निकालेंगे, पहले उनकी धूल साफ करेंगे, फिर उसमें से डिटेल चेक करेंगे। यदि उसमें कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो साइटेशन देंगे कि ये आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के तहत पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और एक बात और है, उसमें तो केवरा आहू लिखड़ा हुआ है, आहू देखे आहू लिखड़ा, फिर क्या करोगे रे, पुरानी फाइल में आहू लिखड़ा केवरा। देखो अब हमने काम क्या किया, 4th क्लास का काम भी हमने किया, रिकॉर्ड कीपिंग के साथ साथ सफाई का काम, पीएन का काम भी हम खुद कर रहे हैं उसमें, और हम एक एडवोकेट का काम भी कर रहे हैं। फिर सरकार हमसे करवाती है HRMS का काम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। वो मैनेज करना किसका काम है, यदि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में देखोगे, वो एक MBA होल्डर मैनेजर या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट है जिसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगती है कोई भी कंपनी या सरकार, MBA मांगती है या फिर क्या मांगती है, इंटरनेशनल MBA, और उसको डील कौन करता है यहाँ सारे डिपार्टमेंटों में, एक क्लर्क। लेकिन वेतन क्या देती है सरकार, सिर्फ और सिर्फ 19,900। आप कंपेयर करो एक MBA होल्डर के साथ कि काम तो आप MBA का लेते हो, एक एडवोकेट का लेते हो, और देते क्या हो, 19,900। उसके बाद यदि हम बात करें, अब जैसे 31 मार्च तक सभी के टैक्स भरे गए, हमने सबकी सैलरी रिपोर्ट बनाई, सैलरी स्टेटमेंट बनाई, उसमें काम किया हमने अकाउंटेंट का। एक बात लो तो दर्दा होगा, दूसरे की तो इतनी भारे भारे तनख्वाह बनानी पड़े, और अपने थोड़े से हमें काम किसका किया हमने, अकाउंटेंट का। आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम देख लो और उसकी सैलरी देख लो, लेकिन हमें सरकार क्या देती है, सिर्फ 19,900। उसके बाद हमसे काम करवाया गया कि आपने टैक्स तो भर दिया, अब इनकी ITR भी फाइल करो, इनकम टैक्स रिटर्न। उसको फाइल करने के लिए क्या मांगती है कोई क्वालिफिकेशन, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि सारा लेखा जोखा करना धरना सारा तो इनने करना भाई। और माल बोले वो काम हो गया, बोले माल खाओ गंजा का और बोट गेरो नंदा का, तो इस डाल की सिचुएशन बन रही है भाई। फिलहाल इन दुखद तस्वीरों पे और इन भूखे चेहरे पे ये देखो भाई, ये देख सको गौर इन शख्स को, तो इन तस्वीरों पे छोड़ के धरती जान लग रहे हैं भाई। वीडियो ना जी ला के जहाँ तो शेयर कर दो, क्योंकि तारी फाइल इनके दोहराए का अटकेगी। जहाँ तो हमने शेयर नहीं करी, फाइल डिगा हो गया आगे, जमान डिगा हुए तो कंधे तो कौन नहीं डिगा दोगे, या बल मानसी है भाई। चलो इन दुखद तस्वीरों पर छोटा भाई, इन कर्मचारियों की डिमांड जब हमने अच्छी लग गए तो भाई वीडियो ने कर दो शेयर, वीडियो ने कर दो 1.25 शेयर, वीडियो ने कर दो गब्बर शेयर, कर दो भाई शेयरिंग का दर दो फतूर, ताकि इनकी समस्या उसके दूर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू और नारा लो जोरते है, जय जवान जय जवान जय जवान कर दो भाई शेयर।